नैनो बायोटेक्नोलॉजी, कुछ आइडिया है नैनो बायोटेक्नोलॉजी का? कोई नहीं, नैनो के नाम से ही जाहिर है। अच्छा, वैसे नैनो का क्या मतलब है? 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर, ऐसी है। अच्छा, ये 10 10 to the power-9 ये ठीक है, और 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर ये गलत है। एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, मीन्स के 1 बिलियन ऑफ अ मीटर। तो ये वो स्टडी है जो आप लोग करेंगे नैनो बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। वैसे ये बेसिकली पहले से नैनो बायोटेक्नोलॉजी नहीं था, बल्कि क्या था, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो, ये जो वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। लेकिन जब एडवांसमेंट आई है, लोगों को इसका पता चला है इसकी एप्लीकेशंस का, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस का पता चला है कि किस किस फील्ड में इनकी एप्लीकेशंस हैं। तो हर फील्ड, हर पल कोई टेक्नोलॉजी होती है ना, एक टेक्नोलॉजी होती है। जिस तरह कंप्यूटर आया, तो टेक्नोलॉजी जो है, अब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी लाइफ साइंसेस ने भी अडॉप्ट की कि नहीं? आप लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं? यस सर। और इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस के कितने वेबसाइट्स हैं? बहुत सारा है। आप लोग डेटा जिससे डाउनलोड करते हैं, जर्नल्स भी हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमने अडॉप्ट की ना। इसके अलावा जिस मैंने एक, आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वही कंप्यूटर एप्लीकेशंस है ना, जो बायो या लाइफ साइंसेस में यूटिलाइज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है, जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इनकी एडवांसमेंट से इनकी एप्लीकेशंस को देख के उनको बायोलॉजी पे अप्लाई किया गया, ठीक है। तो नैनो बायोलॉजी या नैनो बायोटेक्नोलॉजी बन गया, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, इनके चूंकि एप्लीकेशन डाइवर्स हैं, मोस्टली जो है मेडिसिन में बहुत ज्यादा रोल है इनका, ठीक है। एग्रीकल्चर साइड पे, इंडस्ट्रियल साइड पे, डिफरेंट फील्ड्स को जो है ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है ये टेक्नोलॉजी ना। तो इस बेस टेक्नोलॉजी को जो है वो अप्लाई किया गया बायोलॉजी साइड पे, बायोलॉजिकल साइड पे, लाइफ साइंसेस पे। तो वर्ड टर्मिनोलॉजी जो है वो एराइज हुआ, क्या उसकी जो ओरिजिन है वो नैनो बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। वैसे नैनो मीन्स स्मॉल, लार्ज से टॉप टू बटम हम आ रहे हैं, ठीक है, टॉप टू बटम। आप पहले कुछ साल पहले की बात आप देख लें, 10 साल 20 साल पहले देख लें, मोबाइल जो थे किस तरह के थे? इस तरह के टेक्नोलॉजिकल तो नहीं थे ना, उससे सिर्फ आप फोन कॉल वगैरह सुन, या ज्यादा से ज्यादा उस पर एक स्नेक वाला गेम खेल सकते थे, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब देखें, टेक्नोलॉजी रिड्यूस हो गई है। असल में ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इसका बेसिक जो एम है कि वेट को इसने कम करना है, ठीक है। जो वेट है, जो साइज है, वो इसने क्या करना है, रिड्यूस करना है। जब पहले कंप्यूटर आया था, पहले कंप्यूटर P1 से भी, P1 सिस्टम से भी वो बिलो था, पता नहीं उसका क्या नाम था उस वक्त। अच्छा, ये तो वो जो है उसका साइज कितना था, पूरे कमरे को घेर लेता था। और उसकी कैपेसिटी को देखें, कैपेसिटी क्या थी? हाँ, उसकी कोई मेमोरी भी MBs में होंगी, मेमोरीज भी उनकी MBs में होंगी। और उस वक्त के विंडोज भी जो हैं, पता नहीं कि वो विंडोज भी नहीं थे, क्या थे उस वक्त, वो जो डॉस सिस्टम था, डॉस का नाम सुना है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे वक्तों में तो होता था, आप लोग बहुत एडवांस है माशाल्लाह से। आप लोग विंडो 10 विंडो 11 की बात करते हैं कि नहीं? उस वक्त जो है वो डॉस, वो
जो फोल्डर में भी जाते थे तो वो वही कमांड देते थे। जिस तरह आप लोग ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वालों को आप लोगों ने देखा होगा, कमांड देते हैं, एक एप्लीकेशन में जाते हैं तो कोई कमांड देते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो ब्लैक स्क्रीन होता था, उस पर वही कमांड्स वगैरह अप्लाई करते थे, फोल्डर में आगे एंटर होते थे। या जिस तरह फॉर आप लोगों ने इजी पैसा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है और आपका इजी पैसा अकाउंट है, तो आप जब कोई पैसे किसी को ट्रांसफर करते हैं क्या, तो आप 1 बाय 1 कमांड्स में जाते हैं, ये प्रेस कर लें, फिर उसके बाद ये प्रेस कर लें, इस तरह होता है ना। अब अगर किसी के पास एप्लीकेशन है तो वो ज्यादा एडवांस है, उसको वो चीजें नहीं करनी होती ना। मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरे बात की समझ नहीं आ रही है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी पहले जो है वो जिस तरह मीटर, उसके बाद सेंटी, मिलीमीटर, फिर जो है जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई तो क्या हुआ, माइक्रोमीटर, क्योंकि स्मॉल बैक्टीरिया देखे गए ना, स्मॉल बैक्टीरिया, तो उसका साइज माइक्रोमीटर में होता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई तो अब माइक्रो से टेक्नोलॉजी किधर चली गई, नैनो से चली गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उनका पावर बहुत ज्यादा है, वो इंडिविजुअल एटम्स तक वो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी जो है वो नैनो साइड पे चली गई। अच्छा, तो ये जो है आप लोगों के कोर्स आउटलाइंस हैं। अच्छा, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। सर आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव्स इस कोर्स की क्या है कि आप लोग जो इस कोर्स में जो आप लोग नैनो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स, इसके अलावा जो नैनो पार्टिकल्स हैं, थेरेप्यूटिक वैल्यू इनकी क्या है, अच्छा, इसके अलावा नैनो कंपोजिट और इसका जो यूज बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन में है, ये इस कोर्स में पढ़ेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। और आउटकम्स के जब आप लोग ये कंप्लीट ये कोर्स पढ़ लेंगे, अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स जब आप लोग स्टार्ट लेते हैं और आउटकम्स जब आप लोग ये कोर्स पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप लोग फिर मजीद जो है एडवांस हो जाएंगे कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है आप लोग ये भी जानेंगे कि नैनो पार्टिकल्स जो है किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, नैनो पार्टिकल्स वेरियस फील्ड्स में उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स जो हैं मेडिकल साइंसेस में उनका क्या रोल है। तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, ये कुछ रेफरेंसेस हैं। अच्छा, ये जो कोर्स आउटलाइंस है मैंने आप लोगों का एलएमएस पे अपलोड कर दिया है, आप लोग उधर से देख सकते हैं। इवन आज का जो लेक्चर है ये भी एलएमएस पे मैंने दे दिया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो बच्चे ऑनलाइन हैं, ये लेक्चर जो है वो फिर यूट्यूब पे चैनल पे भी मैं दे दूंगा ना, उधर से फिर मैं उनका लिंक एलएमएस पे दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब ये टॉपिक्स हैं जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम, इंट्रोडक्शन इसकी पढ़ेंगे, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा मैनिपुलेटिंग मॉलिक्यूल्स, कार्बन फ्लोरीन्स एंड नैनो ट्यूब्स, ये क्या है, नॉन कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, फ्लोरीन और लाइक मटेरियल, इसके अलावा क्वांटम डॉट्स, ठीक है, नैनो वायर्स, अच्छा, इसके अलावा नैनो रॉड्स हैं और नैनो मटेरियल है, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हैं, फिर फर्दर नेचुरल बायोलॉजिकल असेंबली एट द नैनो स्केल एंड नैनोमेट्रिक बायोलॉजिकल असेंबलीज, ठीक है, उनकी जो असेंबलीज होती हैं मुख्तलिफ शेप्स में, मुख्तलिफ फॉर्म्स में, जो कम्प्लेक्सेस वो फॉर्म करते हैं ना, वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है नैनो बायोनिक्स है, बायो इंस्पायर्ड नैनो टेक्नोलॉजी, यानी जो नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है, किस तरह नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज किया जाता है। अब उसके फिर फर्दर एप्लीकेशंस जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशन मेडिकल्स में, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, वाटर, और इसके अलावा जो है अदर एप्लीकेशंस इन नैनो बायोटेक्नोलॉजी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नैनो बायोटेक्नोलॉजी के, और इसके अलावा यूजेस ऑफ नैनो
टेक्नोलॉजी फॉर डायग्नोसिंग एंड क्यूरिंग डिजीजेस। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है वो कोर्स कंटेंट है, कोर्स आउटलाइंस है। ठीक है, इसको जो है हम 1 by 1 कवर करेंगे। अच्छा, वैसे असाइनमेंट्स जो है अगर एक असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट ठीक है, और क्विजेस तो साथ में लूंगा, 7 क्विजेस, उसमें 5 कंसीडर होंगे। ठीक है, और साथ में चूंकि आप लोग माशाल्लाह से अब आप लोग का लेवल जो है वो हाई से हायर हो रहा है, टॉप पे जा रहे हैं, तो आप लोग की प्रेजेंटेशन और साथ में प्रोजेक्ट टाइप भी होगा। हाँ, वैसे प्रोजेक्ट जो है वो एज ए रिक्वायरमेंट जो है वो सर आप असाइनमेंट को एज अ प्रोजेक्ट रखें और प्रेजेंटेशन वैसे ले लें। नहीं, प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा काम कर लेंगे, आप लोगों से कुछ अच्छा काम करवा लेंगे। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट वन, कोई अच्छे से टॉपिक जो है रिव्यू के लिए मैं आप लोगों को फिर आर्टिकल्स ना नहीं, आप लोग से मैं लिखवाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग माशाल्लाह से पब्लिकेशन करेंगे। ठीक है, हाँ, रिव्यू आर्टिकल्स तो लिख सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स। ठीक है, वैसे ये फील्ड जो है ये इम्पोर्टेंट वन है। इसमें जो भी आप टॉपिक कोई टॉपिक थोड़ा सा डिजाइन करके उस पर आप रिव्यू करेंगे ना, तो जो ये सब्जेक्ट है ना, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, तो ये इम्पोर्टेंट वन है, इसकी पब्लिकेशंस कंसीडर होती हैं, एक्सेप्ट होती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों की बीएस लेवल पे कोई पब्लिकेशन आती है तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अगर पब्लिकेशन नहीं होगी तो आप लोगों को मार्क्स तो मिलेंगे ना उसके। आप लोगों का टारगेट पब्लिकेशन नहीं है। इवन 20 की डिग्री पब्लिकेशन, एमएस की भी डिग्री के लिए पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, सिर्फ पीएचडी के लिए है। अभी तो इधर पब्लिकेशन एमएस के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है, पीएचडी के लिए तो फिर भी कोई नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा मेहनत करता है और वो कर सकता है तो ये तो अच्छी बात है नहीं? सर आपका मेजर क्या है? जी, आपका मेजर क्या है? आपकी किसमें स्पेसिफिकेशन है? जी, स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट, और उनका भी पूछते हैं कि वो आप लोग सुन रहे हैं बच्चों, ऑनलाइन बच्चे? यस सर। जी सर। अच्छा, तो आप लोग क्या समझे जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, आप लोग बता सकते हैं कोई? Yes sir, it's kind of technology which is making our life easier. इसको हम अपनी क्रिएटिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। हम लोग हर चीज का वेट और जो मैथ्स है उसको मिनिमाइज करके उसका ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये हर किसी टेक्नोलॉजी के अंदर, इंक्लूडिंग ऑल द लाइफ साइंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंसेस, कंप्यूटर समेत हर चीज के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, और बायो के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज। अच्छा, इसमें ना ये जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, सैमसंग कंपनी किस कंट्री की है? कोरियन कंट्री है, साउथ कोरियन। ठीक है, उनके बहुत ज्यादा पेटेंट्स हैं इस नैनो टेक्नोलॉजी में, कोई above 1000 हैं, कोई 2000 तक कोई पेटेंट्स हैं उनके। ठीक है, यानी इस टेक्नोलॉजी के वो ही सिर्फ उन पेटेंट्स को खुद यूटिलाइज कर सकते हैं, या अगर किसी को बेचना चाहते हैं उनसे एक खास अमाउंट डिसाइड करके ना, एक खास अमाउंट डिसाइड करके किसको बेचना चाहते हैं कोई पेटेंट, वो एक बंदे की अपनी जो वो पेटेंट वो चीज होती है जिसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इस तरह आप कोई वैक्सीन, कोई बंदा जो है एक वैक्सीन वो प्रिपेयर करता है ना, डिजाइन कर लेता है कोई वैक्सीन, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोरोना वैक्सीन है। तो अब
अगर किसी कंपनी ने ये बनाया है ये वैक्सीन, तो ये उनका क्या है, पेटेंट है। जिस तरह चाइना की वैक्सीन है, सैनोवेक है, सैनोफार्म है, ये उनके पेटेंट्स हैं। अब किसको वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, किसको बेचना चाहते हैं, या ये टेक्नोलॉजी वो किसी को ये वैक्सीन जो है वो किसी दूसरे जो है ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकती हैं। फिर ये है कि जो इनके पेटेंट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, पेटेंट्स का कोई आइडिया है? ये रिसर्च के हवाले से अगर आप लोगों ने कोई रिसर्च का कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें ये पेटेंट्स का जिक्र है ना। ये कॉपीराइट्स हैं। पेटेंट्स वो चीज है जिसका कोई इंडस्ट्रियल यूज है, उसको हम पेटेंट करते हैं। अगर रिसर्च आर्टिकल्स हैं ये कॉपीराइट होती हैं आपकी। इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज मींस कि कोई वो इंडस्ट्रियल यूज तो इनका नहीं है ना, ये तो पब्लिकेशन है। ठीक है, अगर ये टेक्नोलॉजी आप उसकी एक जो है उसकी जिसको क्या कहते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट कोई दूसरी फॉर्म में लेके आते हैं, किसी वैक्सीन की फॉर्म में डिजाइन कर देते हैं जिसका एक इंडस्ट्रियल यूज होता है, तो वो टेक्नोलॉजी आपका पेटेंट बन जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पब्लिकेशन तो वो तो एक आर्टिकल है, रीड आउट करते हैं सब, तो वो कोई उनके कॉपीराइट्स होते हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं कि नहीं? वैसे ये रिसर्च के हवाले से अगर आप लोगों ने कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा है कि नहीं? तो उसमें ये चीजें नहीं पढ़ी थी। अच्छा, उसमें तो ये पेटेंट्स का जिक्र होता है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, मुख्तलिफ लॉज हैं, इनफॉर्म कंसेंट्स। अच्छा, ठीक है। तो आज वैसे जनरल हमारा इंट्रोडक्शन है जो नैनो टेक्नोलॉजी है। अच्छा, नैनो और टेक्नोलॉजी, जी क्या अतर साहब? नहीं, हम से आए हैं, वो स्कर्दू के हैं, मेरे को हार्ट का हूँ। अच्छा, वो मिल तो चलते हैं। अच्छा, वो शायद वो एरियाज है ना, वो भी पहाड़ी इलाकों के और हम भी पहाड़ी इलाकों के, तो इस वजह से मैचिंग। लेकिन उसको मुझे जो है उनकी जबान नहीं आती, स्कर्दू वाले जो बोलते हैं उनको पश्तो की समझ नहीं आती। अच्छा, तो नैनो टेक्नोलॉजी, बच्चों जो ऑनलाइन है उनको ये स्लाइड नजर आ रहा है? यस सर, आ रही है नजर। अच्छा, यस सर। अब नैनो की डिफिनीशन जिस तरह हमने डिस्कस भी किया, जो नैनोमीटर है, वैसे ये लेंथ की जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें लेंथ का यूनिट है ना, और ये इक्वल होता है किसके, 1 बिलियन ऑफ मीटर, मींस 10⁻⁻⁹ ना। और टेक्नोलॉजी क्या है? वैसे टेक्नोलॉजी को उर्दू में क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी, फनी महारत। ये 9th में एक टीचर ने ना मुस्लिम इन टेक्नोलॉजी, एक इंग्लिश का एक था वो लेसन था ना, मुस्लिम इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी बार बार आ रही थी, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का आप लोगों को पता है कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तो हमने कहा टेक्नोलॉजी कहते हैं नहीं, टेक्नोलॉजी तो इंग्लिश वर्ड है, तो क्या मतलब है? तो उन्होंने बताया था ये क्रेडिट गोज टू हिम, तो फनी महारत। ठीक है, टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसमें क्या है कि मेकिंग, यूजेज, नॉलेज ऑफ टूल्स, मशीन, टेक्निक्स, इनका यूज इन ये टेक्नोलॉजी है, इनका यूज है इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल आप लोगों के ख्याल में, अगर फॉर एग्जांपल हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कैंसर, उसकी ट्रीटमेंट। सर, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आप ड्रग को टारगेटेड एरिया में पहुंचा सकते हो, छोटे पार्टिकल। हाँ, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आप उसको ड्रग को उसमें पैकिंग कर लो, जिस तरह पिजिलेटेड इंटरफेरोन्स अगेंस्ट HCV, पिजिलेटेड, सर पिग इंटरफेरोन भी कहते हैं जी। सर, अल्जाइमर्स के लिए
अल्जाइमर डिजीज को भी आप नैनो पार्टिकल से ट्रीट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज है, मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज है इस टेक्नोलॉजी के ना। लेकिन असल में इसकी जो नैनो पार्टिकल्स है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है? सेफ डिलीवरी, ठीक है, सेफ डिलीवरी ऑफ ड्रग टू द टारगेट। जो टारगेट एरिया है उसको सेफ डिलीवरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने मेडिसिन के बारे में पढ़ा होगा कि उनकी जो है परम्पल आप जब इंजेस्ट कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं मेडिसिन को, तो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, आज उसकी ब्लड में मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है, कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, तो उनकी एफिकेसी आहिस्ता आहिस्ता से टारगेट तक पहुंचते पहुंचते एफिकेसी कम हो जाती है। अब जब उसकी एफिकेसी कम होगी तो वो प्रॉपर डोज कंप्लीट नहीं होगा उसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि एक डोज होता है ना, एक स्पेसिफिक डोज होता है जिसको हम लेते हैं। जिस तरह आप लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना, ये डोज इतनी क्वांटिटी में आपने लेना है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है ना, प्रिस्क्रिप्शन पे होता है। तो इस तरह जो है ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये सेफली कोट करके ड्रग को अपने टारगेट तक लेके जाता है। ये भी तो होता है ना कि जो इर्द-गिर्द के सेल्स होते हैं उन्हें डैमेज नहीं होने देते। लाइक इर्द-गिर्द के सेल्स में हमें नहीं पता कि हम एक अगर ऑलरेडी फ्रूट से ले रहे हैं तो हमारे इर्द-गिर्द के सेल्स डैमेज हो गए, तो वो इर्द-गिर्द के सेल्स के साथ इंटरेक्शन भी नहीं होगा आपकी जो डोज है। हाँ बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल उनको यानी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको जो है ये चूंकि टारगेट स्पेसिफिक होते हैं तो ये टारगेट तक पहुंचते हैं, ठीक है, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। इवन अभी तो टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस हो गई है, कोई जो है वो जो मैक्रो रोबोट्स वगैरह हैं वो भी जो है वो तो मतलब एक नया भी क्वेश्चन पहले आया है, एक आर्टिकल है लाइक वो नैनो वायरस बना रहे हैं, नैनो वायरस उसको पता नहीं कोविड के अंदर उसको क्या करने और के साथ वो फाइट करेगा, वो कुछ कर रहे हैं इस तरह का। हाँ तो ये टेक्नोलॉजी है ना, जो इसका उस साइड पे यूज होता है ना। अच्छा अच्छा, तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली स्टडी ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर ऑन एन एटॉमिक स्केल। एटॉमिक स्केल पे, एटम के लेवल पे मैटर को क्या करता है? मैनिपुलेट करता है, ठीक है। मैनिपुलेशन मींस कि उसमें अरेंजमेंट करना, एक एटम को उठा के रिप्लेस करके या एक उठा के दूसरी जगह पे रख देना, अपनी तरीके से उसको मैनिपुलेट करना। जिस तरह एक चीजें स्कैटर्ड पड़ी हुई हैं, आप जरूरी चीजों को इकट्ठा करके एक जो है अपने लिए फॉर वो बना लेते हैं ना, तो इसको जो है एटॉमिक लेवल पे एटम्स को मैनिपुलेट करना मैटर में, ठीक है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का काम है। इस वजह से तो जो अब ये जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो देखो स्मॉल स्मॉल चिप्स अवेलेबल होते हैं अभी, ठीक है। किसको फ्लॉपी डिस्क याद है? फ्लॉपी डिस्क, उसकी कैपेसिटी कितनी होती थी? जो फ्लॉपी डिस्क है कंप्यूटर में, उसकी कितनी थी कैपेसिटी? 2 KB, 1 MB, 1 MB, हाँ 1 MB हमने यूज किया था तो इस वजह से याद है। और एक बार यूज करके दूसरी बार खराब हो जाती थी। मेरे एक दोस्त थे ना, IT कर रहे थे ना, IT के थे, तो उनके पास इतनी खराब पड़ी थी। मैंने कहा इसको बैंक थे, उन्होंने कहा जी नहीं कर रहे, इतनी बड़ी बड़ी है और खराब पड़ी है, ठीक है। तब उनके बाद जो है वो USB आ गई। पहले मेरे ख्याल में कोई वो 128 MB वाली शायद आई थी, जो उससे भी कम थी, 128 MB, फिर 256, फिर बढ़ते बढ़ते इस तरह ½ GB और फिर 1 GB और उसके बाद 2 GB भी आ गई। अब पता नहीं कहां तक पहुंच गई हैं। अब कितनी आ गई हैं? 164 जो आप लोग यूज कर रहे हैं, उसमें कितने हैं? USB। अच्छा, तो ये देखें टेक्नोलॉजी जो है वो स्मॉल चिप्स जो है वो उसमें मेमोरी को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इतनी जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पे जा रही है, नैनो स्केल पे जा रही है ना। अच्छा,
अब इसमें क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ऑफ द फंक्शनल सिस्टम एट वेरी मैक्रो लेवल और वी कैन से एट एटॉमिक लेवल पे इसकी जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है इस टेक्नोलॉजी की ना। अच्छा, और नैनोमीटर कहते हैं कि ये तकरीबन कोई रफली जो इनका जो वेट अगर 3 या 4 एटम्स को हम जो है वो इकट्ठा कर लेना एक जगह पे, तो ये तकरीबन कोई जो है कहते हैं उसका 1 नैनोमीटर साइज बन जाता है। ठीक है, तो वही एटॉमिक लेवल पे हम चले जाते हैं कि हम एटम्स और इसके बीच में बॉन्ड्स, इसका हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है, और फिर नैनो बायोटेक्नोलॉजी, अब इस टेक्नोलॉजी को हम बायोलॉजी पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी आर डेवलप एंड अप्लाई टू स्टडी बायोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है, बायोलॉजिकल फिनोमेना को आप मजीद हर साइड पे आप ले सकते हैं, उसको मेडिकल पे भी ले सकते हैं, उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ले सकते हैं, उसको आगे जो एग्रीकल्चर साइड है उस पर भी ले सकते हैं अगर बायोलॉजिकल साइंसेस में हम आते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ साइड पे उसको हम लेके जाते हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री। वैसे ये जो नैनो पार्टिकल्स थे इनका यूज बहुत पहले से है। कहते हैं कि ग्रीक्स इनको जो है यूज करते थे हेयर डाई के लिए, वो लेड सल्फाइड को यूज करते थे रंगने के लिए। ठीक है, जो बाल किसी के जो है ब्राउन बाल, तो उसको ब्लैक बनाने के लिए ये लेड सल्फाइड जो है वो ये इस कलर की, वैसे ये लेड ऑक्साइड डाई थी, लेकिन फिर जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है केराटिन बाल में, तो वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते थे, लेड सल्फाइड। ठीक है, तो वो उसको क्या करते थे, हेयर को डाई करते थे। ठीक है, तो ये 2000 ईयर्स एगो उधर से जहां तक लिटरेचर अवेलेबल है। अब उसके बाद जो है 1000 ईयर एगो ये तकरीबन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के वो यूज होते रहे हैं। किसमें, डिफरेंट कलर्स इन स्टैंड ग्लास विंडोज। ये इस तरह के ग्लास विंडोज आप लोगों ने मुख्तलिफ कलर्स के देखे हुए है ना, ग्लासेस। तो इनमें जो है कहते हैं कि ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हुई, जो इनका यूज स्टार्ट हुआ है ना ये 1000 ईयर बिफोर। ठीक है, ये इनका यूज स्टार्ट हो गया है। अच्छा, वैसे ये जो वर्ड है ये जो बंदा है इसने इसको पहले डिस्क्राइब किया था नैनो टेक्नोलॉजी का ना। फर्स्ट कंसेप्ट ये जो है रिचर्ड पी फैनमैन जो थे, इन्होंने 1959 में फर्स्ट कंसेप्ट नैनो टेक्नोलॉजी का दिया था। ठीक है, और ये प्रोफेसर थे फिजिक्स के। इनका एक टॉक था, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। ये एक टॉक उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसके जो बारे में उन्होंने काफी बातें की थी ना, काफी कंसेप्ट डिलीवर किए थे, जिसपे आगे एक दूसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम आएगा ना, उसने उस पे काफी ज्यादा काम किया था ना। तो ये कंसेप्ट फर्स्ट जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था नैनो टेक्नोलॉजी का ना। और यही कंसेप्ट कहते हैं कि आगे ये देखें कि ये कंसेप्ट जो है इन्वेंशन ऑफ द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये 1981 में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन्होंने डिजाइन किया। और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ फुलरीन जो है, ये फुलरीन जो है ये इसको कहते हैं कार्बन 60 भी इसको कहते हैं। ठीक है, आगे इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये फिर 1985 में कार्बन 60 की डिस्कवरी हुई। हैरी एक साइंटिस्ट थे, हैरी, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी ना। लेकिन जो मेन कंसेप्ट दिया था वो इस जो फेनमैन जो थे, इन्होंने ये मेन कंसेप्ट दिया था। ठीक है, और इन्होंने अच्छा, वैसे ये जो नैनो टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी है ये नोरियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1974 में फर्स्ट टाइम नैनो टेक्नोलॉजी का वर्ड यूज किया था ना। अच्छा, फेनमैन जो थे उन्होंने नैनो स्केल मशीन्स का जिक्र किया था।
अपने टॉक में, ठीक है, नैनो स्केल मशीन, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एटम्स हैं, अरेंज द एटम द वे वी वांट, कि एटम्स को हम, यानी ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है को यूज करके एटम्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं जिस तरह हम चाहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सिर्फ उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहा था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी ये टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली कोई नहीं था उसके, लेकिन उसका ये आइडिया था, यानी इतना शार्प माइंडेड थे कि उन्होंने ये चीजें जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में 1959 में डिस्कस की थी, ठीक है। और इसके अलावा ये मोस्टली जो है उन्होंने कहा कि इनका यूज खुसूसन जो केमिकल सिंथेसिस, केमिस्ट्री में, फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, यानी जो एटम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, मैकेनिकली मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, और उससे जो है हम जो भी चीज चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ये साइंटिस्ट थे, वैसे ये उनका नाम चूंकि पहले आना चाहिए था। उसके बाद ये आते हैं 1981 में IBM, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन ना, ये इनके जो रिसर्चर्स थे उन्होंने डेवलप किया था स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टिप है, तो ये सरफेस है ना, सेल सरफेस ना, तो ये इसकी क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं ना, और इसका आगे ये जो करंट है जाके इसको फीडबैक या इधर स्क्रीन लगा होता है उस पे उसी तरह के इमेजेस प्रोड्यूस करता है जिस तरह ये इसको रीड करता है। तो इधर एक खास वोल्टेज में इलेक्ट्रिक करंट इनको वोल्टेज में मिलता है ना, तो इस तरह जो है ये फिर क्या करता है, एक फीडबैक या उसका स्क्रीन पे इमेज डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है IBM रिसर्चर्स ने ये जो माइक्रोस्कोप था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये डेवलप किया था। अच्छा, और ये जो माइक्रोस्कोप है, वांट टू अलाउ द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, यानी ये एटॉमिक जो एटॉमिक लेवल है, एटॉमिक लेवल पे ये क्या है, स्टडी है एटम्स की और एटम्स की मैनिपुलेशन की, ठीक है। तो ये इन्होंने फर्स्ट टाइम इन पे काम स्टार्ट किया था जब उन्होंने ये माइक्रोस्कोप जो है उसकी इन्वेंशन की, ये माइक्रोस्कोप बनाया। और उसी जो है 1985 में एक साइंटिस्ट थे हैरी क्रोटो, ये एक साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने बल्कि बाल का कंसेप्ट दिया था। बल्कि बाल बेसिकली ये जो इन्होंने कार्बन 60 जो हमने पीछे डिस्कस किया, कार्बन 60 कहते हैं कि ये जो बल्कि बाल कंसेप्ट है कार्बन 60, ये भी जो है कार्बन की एक फॉर्म है, जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि डायमंड कार्बन की एक फॉर्म है, ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। तो इस तरह ये जो ये फुलरीन जो है, पीछे हमने पढ़ा ना फुलरीन, ये फुलरीन, इसको कार्बन 60 कहते हैं, कार्बन 60 फुलरीन। ये बल्कि बाल इनका चूंकि जो शेप है वो बॉल की शेप है, इस तरीके से वो ऑक्टागोनल शेप में अरेंज बॉल का स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है, तो ये जो है इसकी मॉर्फोलॉजी या जो हेक्सागोनल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है ना। तो वैसे इन्होंने जब ये कंसेप्ट दिया ना, तो इस पे कुछ उनकी जो है अगेंस्ट उनके जो है वो उसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक, उस पे कुछ रिसर्च पेपर्स भी उस वक्त ये 1985 इस दौर में ना कुछ रिसर्च पेपर्स भी है जिन्होंने इनकी मुखालिफत की कि इस तरह का शेप नहीं हो सकता, लेकिन बाद में जब देखा गया कि वाकई इनका जो है यही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने कहा कि ठीक, उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने ठीक कहा था, ठीक है। तो ये पहले जो साइंटिस्ट थे इनको नोबेल प्राइज भी इस पे मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज विनर भी थे हैरी क्रोटो जो थे। और ये जो है इनके साथ दूसरे दोस्त भी थे, जिसमें जो राइस यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस है इसका, ये इनके साथ दूसरे फ्रेंड्स भी थे। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के, राइस यूनिवर्सिटी और दूसरे, तो इन्होंने क्या किया था कि ये कंबाइन जो है उन्होंने वर्क किया था और उन्होंने ये जो
फ्लोरीन मॉलिक्यूल है कार्बन 60, इनको उन्होंने क्या किया था, बनाया था। ठीक है, और इनके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइड पे भी हैं, मेडिसिन साइड पे भी हैं, इनके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये जो कार्बन 60 है इनके इलेक्ट्रॉनिक साइड पे, मेडिकल साइड पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको, लेकिन ये मेन डिस्कवरी थी ना इसकी। और इसके अलावा एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसने जो है कार्बन नैनो ट्यूब्स की डिस्कवरी की थी, ये 1991 में उन्होंने ये डिस्कवरी की थी ना। ठीक है, ये तो फादर है इस कंसेप्ट के ना। अच्छा, ये जो हमने जिक्र किया ना कि जो फेनोमेन थे उसका जो कंसेप्ट था ना, वो फिर जो ये एरिक ड्रेक्सलर थे, उन्होंने इसने इस पे काम किया, ड्रेक्सलर ने ना। और ये तकरीबन इनकी एक बुक है जिसका नाम है इंजन्स ऑफ क्रिएशन, द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एक बुक का नाम है। ठीक है, जो इसने एरिक ड्रेक्सलर ने जो है वो इसके अंदर है ना, तो उन्होंने मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी पे ये बुक लिखी है ना। और उन्होंने ये ड्रेक्सलर ने ये भी इमेजिन किया है कि जो वर्ल्ड है ना, इसकी जो उन्होंने कहा कि जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसको एक चिप में हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। यानी जितने भी बुक्स हैं उनके उस लाइब्रेरी के, उनको हम एक चिप में रख सकते हैं, सॉफ्ट में। ठीक है, ये कंसेप्ट उन्होंने उस वक्त दिया था। अभी आप लोग देख लें, अभी क्या है 2021 है ना, तो रख सकते हैं कि नहीं? बस छोटा सा एक मेमोरी कार्ड होता है, उसमें कितनी स्पेस होती है, बहुत ज्यादा ना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट उन्होंने उस वक्त दिया था ना। और उन्होंने कहा कि ये जो चिप साइज है ये तकरीबन कोई शुगर क्यूब जो दाना होता है। ठीक है, शुगर का जो दाना होता है ना, कहते हैं उसका साइज इतना, उस चिप का साइज इतना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है फिर उन्होंने यूनिवर्सल असेंबलर्स का भी जिक्र किया कि ये क्या है, टाइनी मशीन्स है, कैन बिल्ड्स जो है ऑब्जेक्ट्स एटम बाय एटम। यानी ये जो यूनिवर्सल असेंबलर्स है ना, ये क्या करते हैं, एटम्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, बिल्ड करते हैं, और एटम बाय एटम। यानी अगर हम चाहते हैं कि एक एटम को उठा के दूसरे एटम पे रख लें, रेलिवेंट जो से एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उसके साथ वो मैच करता है, तो इस तरह हम उसको असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, और इसने जो है मेडिसिनल रोबोट्स का जिक्र भी किया, दैट हेल्प्स क्लियर कैपिलरीज, जिस तरह अब्यूज हो रहे हैं ब्लड में। ठीक है, तो उन्होंने ये कंसेप्ट भी दिया कि ये जो है हम मेडिसिनल रोबोट्स जो है बना सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, क्लियर कैपिलरीज या फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल स्क्रबर्स दैट क्लीन पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। जो पोल्यूशन है एयर में, जो पोल्यूशन है वो भी हम उससे कवर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रेक्सलर ने इस पे काफी काम किया था, इस थ्योरी पे ना।